प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हार की जीत कहानी। चलो शुरू करते हैं। बाबा भारती को अपने घोड़ों को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटों और किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर प्राप्त होता था। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे। उनके घोड़ों के समान सुंदर व बलवान घोड़ा इलाके भर में न था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद सब कुछ त्याग दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। बाबा भारती का भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़ों पर अर्पण हो जाता। वे सोचते थे, मैं अपने घोड़ों के बिना नहीं रह सकता। वे घोड़ों की चाल पर लट्टू थे। प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर वे 8-10 मील का चक्कर जरूर लगाते थे। उसी इलाके में खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उनका नाम सुनकर लोग थर-थर कांपते थे। खड़क सिंह ने भी बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने उससे पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल चाल है? कहो, इधर कैसे आना हुआ? आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। सुना है देखने में बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्पताल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह आश्चर्य से घोड़ा देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा बांका घोड़ा नहीं देखा था। उसने सोचा, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वह रात दिन अस्तबल की रखवाली करने लगे, परंतु कई मास बीतने के बाद भी जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। एक दिन की बात है, बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। बाबा भारती ने मुड़कर देखा। वृक्ष की छाया में एक अपाहिज पड़ा करा रहा था। वह उसके पास पहुंचे और बोले, कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहीं पर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, अपाहिज बोला। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह बोला, बाबा, अब मैं यह घोड़ा मैं ना दूंगा। बाबा भारती ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है। मैं वापस करने की बात नहीं करूंगा, परंतु खड़क सिंह, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह बोला। बाबा भारती ने कहा, मेरी यह एक प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी, इससे क्या आपको डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी लाचार पर विश्वास नहीं करेगा। इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। उसने सोचा, बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार और कैसा पवित्र भाव है। उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग लाचारों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता के समान है। डाकू खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयं सावधानी से बाहर निकल आया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रोजाना की तरह बाबा भारती सूर्योदय से पूर्व उठे। उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई। वे निराश मन से वहीं से लौटने लगे, लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चापों को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और सुल्तान को देखकर उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। फिर वे संतोष पूर्वक बोले, अब कोई लाचारों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी के भी दिल को नहीं दुखाना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें पछताना पड़े। और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।